हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फर्स्ट ईयर डिप्लोमा इन फार्मेसी। देखिए, आपकी इसमें 6 सब्जेक्ट है। 6 सब्जेक्ट कौन कौन से ये मैं बता देती हूँ। फर्स्ट आपका है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, सेकंड फार्मास्यूटिक्स, थर्ड फार्माकोग्नोसी है, फोर्थ हेल्थ एजुकेशन कम्युनिटी फार्मेसी है, सिक्स्थ हेल्थ ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, ठीक है। और लास्ट बायोकेमिस्ट्री है। ओके। फर्स्टली मैं आपको 2 सब्जेक्ट स्टडी करूँ, 2 सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी आपको। फर्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड फार्माकोग्नोसी। ये 2 सब्जेक्ट हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊँगी। इसमें से आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री भी है ना। इसे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री भी बोलते हैं। फर्स्टली चैप्टर यूनिट स्टार्ट करने से पहले मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं वो आपको मैं एक बार समझा देती हूँ, आपकी कंसेप्ट क्लियर कर देती हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑलवेज कंटेन कार्बन एटम। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ये ऐसे कंपाउंड है जो कि कार्बन एटम कंटेन करते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन मेटल्स एंड अदर एलिमेंट। इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड है जो कि मेटल्स और अदर एलिमेंट कंटेन करते हैं। जैसे मेटल्स अदर एलिमेंट में क्या हो गया, जैसे आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये क्या है, मेटल्स। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स सेकंड क्या है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड से वो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होते हैं, ठीक है। इसमें हम देखते हैं वर्ल्ड सेकेंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है। इन वर्ल्ड दिस आर नॉट फाउंड इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बोहाइड्रोजन बॉन्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं होते हैं। थर्ड हम देखेंगे, दे आर नेवर फाउंड इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड में मेटल्स एलिमेंट्स आयंस नहीं होते हैं, पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन मेटल्स एटम्स, ठीक है। अब फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे, अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट हम एसिड बेस बफर्स। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे एसिड्स क्या होती है, बेस क्या होती है, बफर्स क्या होते हैं। एसिड बेस की थ्योरी देखेंगे, ठीक है, फिर इनके कंपाउंड्स देखेंगे, ठीक है। इसमें हमने हर कंपाउंड की स्टडी करना है। उसमें हमको फिजिकल केमिकल हर कंपाउंड के हमें फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है, यूजेस पढ़ना है, फॉर्मूला पढ़ना है, स्टोरेज पढ़ना है, और उसके क्या क्या फार्मास्यूटिकल यूजेस है हर कंपाउंड का, हम ये स्टडी करेंगे। और फर्स्टली एसिड्स क्या होते हैं, ठीक है। एसिड्स ऐसे सब्सटेंस या ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं या फिर ऐसे एजेंट्स होते हैं जो हाई वाटर पर डिजोल्व होने पर हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करें, उसे हम एसिड बोलते हैं, ठीक है। ऐसे एसिड्स होते हैं, ठीक है। अ सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोनियम आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिड। एसिड ऐसे सब्सटेंस या फिर ऐसे मॉलिक्यूल है या फिर ऐसे एजेंट्स से जो कि हमें वाटर पर डिज़ोल्व होने पर हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं, वो एसिड्स होते हैं, ओके। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, देखिए एसिड्स का पीएच कैसा होता है, लेस देन 7, 7 से कम होता है, ठीक है। 7 से कैसे, 1 to 7 क्या होता है, एसिड्स होता है। सॉरी, 0 to 7 या फिर 1 to 7 ये क्या होता है, एसिड्स होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, ठीक है। एसिड क्या होता है कि जो ब्लू लिटमस पेपर होता है, ये सब आपने देख रखा होगा 11th-12th में, आपने चेक भी किया होगा, प्रैक्टिकल्स भी किए होंगे एसिड्स के लिटमस पेपर वाले। जैसे कि ब्लू लिटमस पेपर काय में कन्वर्ट हो जाएगा अगर रेड में, तो हमको क्या पता चलेगा कि ये एसिड्स है। और टेस्ट क्या है इसका, सोर मीन्स खट्टा, ठीक है। इसके टेस्ट कैसे होते हैं, सोर। हम देखेंगे बेस। अब बेस
देखिए बेस ऐसे सब्सटेंस से, ऐसे मॉलिक्यूल है या फिर ऐसे एजेंट से जो कि हाइड्रोक्सिल आयन पर डिसॉल्व होने पर OH आयन प्रोड्यूस करें, सॉरी एक्व सॉल्यूशन पर डिसॉल्व होने पर हाइड्रोक्सिल आयन मीन्स OH आयन प्रोड्यूस करें, ये हो ये बेस होते हैं, इसे बेस बोलते हैं। A substance which gives hydroxyl ion in aqueous solution, वाटर पर डिजोल्व होने पर हाइड्रोक्सिल आयन्स प्रोड्यूस करें या फिर OH आयन प्रोड्यूस करें, वो बेस होते हैं। ठीक है, इसका pH 7.1 to 14 होता है, जो कि 7, इसका pH क्या है 7.1 to 14। बेस को अल्कलाइन सब्सटेंस भी बोलते हैं। ठीक है, अल्कलाइन सब्सटेंस बहुत ये बेस बहुत कम यूज़ होता है, अल्कलाइन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बहुत सा अधिकतर अधिकतर कंपाउंड्स में देखोगे। ठीक है, आगे डेट इज़ अल्कलाइन नेचर, डेट इज़ अल्कलाइन नेचर, तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना अल्कलाइन नेचर मीन्स बेस इन नेचर है, उसका नेचर कैसा है, बेस टाइप का है। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज़ क्या है, द बेस टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू पेपर, बेस का में रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू पेपर, जो रेड पेपर होगा जो ब्लू पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उससे क्या होता है, वो क्या है, बेस होते हैं। ठीक है, अब इसकी टेस्ट देखेंगे, टेस्ट इसका बीटर है मीन्स खट्टा। ठीक है, अब पीएच हम देख रहे हैं, पीएच आप सोचोगे पहले ये पीएच क्या होता है, पीएच ऐसा देखिए, ये अ न्यूमेरिकल मेजर ऑफ एसिडिटी और अल्कलाइटी ऑफ ए सॉल्यूशन। देखो एसिड या बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर मेज़र करने के लिए पीएच स्केल का यूज़ करा जाता है। ठीक है, या फिर पीएच पेपर का यूजली मेज़र ऑन ए स्केल 0 to 14, उसकी स्केल 0 to 14 होती है। और न्यूट्रल सॉल्यूशन सच एज प्योर, देखिए न्यूट्रल क्या होता है, जिसमें ना ही एसिड है ना बेस है। ठीक है, ना ही वो एसिड नहीं बेस है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल। हाँ, न्यूट्रल सॉल्यूशन सच एज प्योर वाटर, वाटर क्या है, न्यूट्रल है, हैव अ पीएच ऑफ ए 7, जिसका pH 7 है, मीन्स ये वाटर है और न्यूट्रल सॉल्यूशन है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, प्योर वाटर इज हैव अ pH 7 है। ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन हैव अ pH लोअर देन 7, एसिडिक सॉल्यूशन का pH क्या होगा, 7 से कम होगा, वो होगा एसिड। ठीक है, अल्कलाइन सॉल्ट का pH, अल्कलाइन सॉल्ट का pH, ठीक है, अल्कलाइन मीन्स बेस, हैव अ pH हायर देन 7, 7 से अगर ज़्यादा होता है तो उसका pH 7 से ज़्यादा होता है तो वो अल्कलाइन नेचर का होता है, मीन्स बेस का है। ठीक है, ये pH स्केल है 0 to 14, 0 to 6। ठीक है, 0 to 6। ठीक है, ये एसिडिक नेचर के होंगे, 7 मीन्स न्यूट्रल वाटर। ठीक है, ये देखिए 7 क्या है, न्यूट्रल वाटर है, बल्कि न्यूट्रल नो, ना एसिडिक है ना बेसिक है ना नो चार्ज, अगर कुछ भी चार्ज नहीं होगा तो मीन्स न्यूट्रल है। ठीक है, और ना 8 to 14 मीन्स बेसिक, दैट इज अल्कलाइन नेचर, बेसिक मीन्स क्या होता है, अल्कलाइन नेचर भी कहते हैं उसको। ठीक है, अब ये pH स्केल्स हो गई है। हम अब देखेंगे एसिड बेस थ्योरी। ठीक है, एसिड बेस थ्योरी क्या होती है, एसिड बेस थ्योरी देखिए, एसिड बेस थ्योरी देखिए, एसिड बेस की थ्योरी 3 टाइप की थ्योरी है। फर्स्ट हम देखेंगे अरेनियस थ्योरी, सेकेंड ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी है ना, और थर्ड देखेंगे लुईस कंसेप्ट। ठीक है, ये तीन थ्योरी है, और तीन थ्योरी में एसिड बेस की डेफिनेशन दे रखी है, अलग अलग टाइप के उनने एसिड बेस को आइडेंटिफाई कर रखा है। ठीक है, और अरेनियस थ्योरी क्या है देखेंगे, अरेनियस थ्योरी के अनुसार एसिड क्या है, अब ये स्टडी करेंगे। देखिए अरेनियस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी एसिड इज अ सब्सटेंस विच व्हेन डिजॉल्व इन वाटर गिव्स H+ आयन। अकॉर्डिंग, देखिए अरेनियस थ्योरी के अनुसार एसिड ऐसा सब्सटेंस है या फिर ऐसा मॉलिक्यूल है
ऐसा मॉलिक्यूल है या फिर ऐसा एजेंस है जो कि डिज़ोल्व होने पर, वाटर में डिज़ोल्व होने पर H+ आयंस दे, उसे हम अरेनियस एसिड थ्योरी बोलेंगे, है ना, उसे हम एसिड बोलेंगे अरेनियस थ्योरी कंसेप्ट के अनुसार। ठीक है, देखिए, अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी एसिड इज अ सब्सटेंस विच व्हेन डिजोल्व इन वाटर गिव्स H+ आयंस। ठीक है, देखिए, अरेनियस थ्योरी के अनुसार एसिड ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा मॉलिक्यूल है या फिर ऐसा एजेंस है जो वाटर पे डिजोल्व होने पर H+ आयंस प्रोड्यूस करे, वो एसिड, उसे एसिड कहते हैं या फिर बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एसिड अकॉर्डिंग टू अरेनियस, देखिए एग्जाम्पल देखिए, HCl। ठीक है, HCl, इधर आपको 2 आयंस दिख रहे वाटर पर डिजोल्व होने पर, कौन सा आयन, हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करा है, H+ आयन और प्लस क्लोरीन। ठीक है, ये आयंस देख रहे हो आप। अब हम देखेंगे बेस क्या होता है। बेस इज अ सब्सटेंस विच व्हेन डिजोल्व इन वाटर गिव्स OH आयन। बेस ऐसा सब्सटेंस या फिर ऐसा मॉलिक्यूल है जो वाटर में डिजोल्व होने पर OH आयन प्रोड्यूस करे। ठीक है, बेस ऐसा सब्सटेंस है या फिर ऐसा मॉलिक्यूल है जो वाटर पर डिजोल्व होने पर हमें OH- आयन प्रोड्यूस करे, वो एसिड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर बेस अकॉर्डिंग टू, बेस अकॉर्डिंग टू, ठीक है, बेस के अकॉर्डिंग ये एग्जाम्पल दिख रहा है, जैसे कि OH, KOH, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, 2K+OH-, ये आयंस प्रोड्यूस हो रहा है अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी के हिसाब से, है ना। ये एग्जाम्पल दे रखा है, K+ OH आयन वाटर पर डिजोल्व होने पर OH आयंस, OH- आयन प्रोड्यूस हुआ है। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, Na+OH आयन प्रोड्यूस हो रहा है, OH- आयंस। ठीक है, ये इससे आपको समझ में आ गया होगा कि एसिड बेस क्या होता है। ठीक है, बेस इज a substance which gives, base is a substance which gives when dissolved in a water gives OH- ions, that is a base. Okay, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जो कि एसिड रिएक्ट, फॉर एग्जाम्पल एसिड रिएक्ट बेस। ठीक है, एसिड रिएक्ट बेस पर सॉल्ट इन वाटर प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एसिड है, उसके साथ एक बेस है। ठीक है, HCl क्या है, एज HCl इज अ एसिड, NaOH इज अ बेस। ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl, NaCl, देखिए सोडियम HCl और दोनों HCl, एसिड और बेस दोनों रिएक्ट किया है। ठीक है, तो NaCl फॉर्म हुआ है, तो NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट और प्लस वाटर। ठीक है, वो वाटर निकल गया है। ठीक है, तो देखिए ये दिख रहा है, NaOH इज अ बेस, HCl इज अ एसिड, NaCl इज अ सॉल्ट और प्लस H2 है। तो एसिड रिएक्ट बेस, बेस से रिएक्ट करा तो सॉल्ट इन वाटर फॉर्म हुआ है। ठीक है, एक बार फिर आप देख लीजिए, एसिड रिएक्ट विद बेस इन सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस हुआ है। अगर एसिड रिएक्ट करेगा बेस तो सॉल्ट इन वाटर प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जांपल HCl विथ NaOH के साथ रिएक्ट करवाया है, तो NaOH इज अ बेस, HCl क्या है, एज अ एसिड, NaCl क्या है, क्या प्रोड्यूस किया है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है, ये सॉल्ट है, सॉल्ट के साथ वाटर फॉर्म हुआ है। ठीक है, वाटर रिलीज हुआ है। तो आप इससे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखिए अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी, अरेनियस थ्योरी के हिसाब से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, ये आपको मैं बताती हूँ, देखेंगे हम।
Neutralization as the process in which hydrogen ion and hydroxyl ion combine to form a unionized molecule. देखिए, न्यूट्रलाइजेशन ऐसी प्रोसेस है जो कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन को कंबाइन फॉर्म होने पर अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखेंगे NaOH के साथ हम HCl को रिएक्ट करवाएंगे। NaOH क्या है, बेस सी, और HCl क्या है, एसिड है। इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो सॉल्ट फॉर्म होगा NaCl। ओके, उसके साथ वाटर प्रोड्यूस होगा। फर्स्ट में HCl, H प्लस Cl माइनस, ठीक है। सेकेंड NaOH, Na प्लस OH माइनस। देखिए इसमें आपने फर्स्ट में क्या देखा है, क्या बोल रहा है कि हाइड्रोक्सिल ये हाइड्रोनियम आयन है, ये हाइड्रोक्सिल आयन है, दोनों को कंबाइन करेंगे तो अनआयोनाइज्ड फॉर्म होगा। तो H प्लस OH प्लस, ये हाइड्रोनियम आयन है, OH हाइड्रोक्सिल आयन है, दोनों को कंबाइन करा तो H2 है, क्या है, अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल है, अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है। ठीक है, ये हो गई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसके लिमिटेशन, क्या क्या इसके लिमिटेशन है, अरेनियस थ्योरी ने क्या क्या इसकी लिमिटेशन दी है। वाटर इज एसेंशियल, ठीक है, वाटर जरूरी है। नॉट एक्सप्लेन एसिडिटी और बेसिसिटी ऑन एक्वस सॉल्वेशन। वाटर इज एसेंशियल, नॉट एक्सप्लेन एसिडिटी और बेसिसिटी, नो एक्वस सॉल्यूशन, एग्जाम्पल बेंजीन। इसमें क्या दे रखा, ना ही एसिडिटी एक्सप्लेन की है, ना ही बेसिसिटी एक्सप्लेन की है नॉन एक्वस सॉल्वेंट में। ठीक है, ना ही इसकी एसिडिटी एक्सप्लेन की है, ना ही बेसिसिटी एक्सप्लेन की है नॉन एक्वस सॉल्वेंट में। जैसे कि एग्जांपल बेंजीन, बेंजीन के बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है, ना एसिडिटी के बारे में, ना बेसिसिटी के बारे में। ठीक है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट में। ठीक है, बेसिसिटी ऑफ अमोनिया, नो हाइड्रोक्सिल आयन इज नॉट एक्सप्लेन। बेसिसिटी अमोनिया में हाइड्रोक्सिल आयन को नहीं एक्सप्लेन किया है ना। ठीक है, एसिडिटी ऑफ BF3 एल्युमिनियम क्लोराइड, नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज नॉट एक्सप्लेन। ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन भी नहीं एक्सप्लेन की है इस थ्योरी में, नहीं। ओके, थैंक यू। देखिए अगर कुछ भी डाउट्स या क्वेरीज होती है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, कुछ कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप बता सकते हो, या फिर आप कॉल भी कर सकते हो। आपको एक नंबर शेयर किया जाएगा तो उस पर आप कॉल करके अपने अपने डाउट्स पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ओके।